गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। नालंदा को यूं ही शिक्षा का ध्रुव तारा नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ के लोग ऐसे ऐसे कारनामे को अंजाम दे देते हैं जो आम तौर पर हर किसी के बस में नहीं होती है, बल्कि यूं कहें कि जिसे सुनकर हर लोग हैरत अंगेज हो जाते हैं। अभी जो नया मामला सामने आया है यह है सिलाव प्रखंड की कड़ाह गांव के रहने वाले मोहम्मद कामिल रजा की। 16 वर्ष के मोहम्मद कामिल रजा ने जो कमाल दिखाया है उसकी चर्चा न केवल नालंदा अथवा बिहार बल्कि दिल्ली तक में हो रही है। राजगीर केंद्रीय विद्यालय के 11वीं में पढ़ने वाले कामिल रजा ने हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन से प्रेरित होकर महज 1200 रुपये की लागत में इशारों से चलने वाली जेस्चर कंट्रोल्ड कार बना ली है। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी सराहा। यह एक ऐसी रोबोटिक कार है जिसे चलाने के लिए किसी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे सिर्फ हाथ के इशारों से कंट्रोल किया जा सकता है। The gesture-controlled car is an advanced solution designed to safely navigate hazardous environments such as disaster zones, factories, or mines. Using intuitive hand gestures, I can control the car remotely, keeping myself out of harm's way while still maneuvering through dangerous areas. I pair the car with my laptop, which is connected to a camera-based system that tracks my hand movements. Once linked, specific gestures allow me to control the car. Opening my right hand moves it backward, closing my right hand moves it forward, opening my left hand turns it to the right, and closing my left hand turns it to the left. If the car is equipped with a robotic arm, I can open or close my hand to pick up or drop objects. The car streams live video and sensor data, such as gas levels or temperature readings, to my laptop, ensuring I stay informed in real time. This setup enables me to explore hazardous areas from a safe distance while maintaining full control over the car's movements. इशारों से चलने वाली उस कार की सबसे खास खूबी यह है कि उसको अपने हाथ को जिस दिशा में घुमाएंगे, जिस तरफ घुमाएंगे, यह कार उसी दिशा में चलेगी। मोहम्मद कामिल रजा के अनुसार भविष्य में इस तकनीक को और विकसित किया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल माइनिंग यानी खनन या ऐसी खतरनाक जगहों पर किया जा सकता है जहां इंसानों का जाना संभव नहीं है। इसमें एक रोबोटिक आर्म यानी हाथ लगाकर इसे और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। यह कार हाथ के इशारों को समझकर काम करती है। इसे चलाने के लिए हाथ में एक सेंसर वाला डिवाइस जैसे ग्लव्स पहना जाता है। जब उपयोगकर्ता अपने हाथ को आगे, पीछे, दाएं, बाएं घुमाता है तो सेंसर उस हरकत को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। यह सिग्नल कार में लगे दिमाग यानी माइक्रो कंट्रोल तक पहुंचता है, जो फिर मोटर को उसी दिशा में घूमने का आदेश देता है और कार चलने लगती है। इसके लिए ESP32 कंट्रोलर यह कार का दिमाग जो हाथ से मिले इशारों यानी सिग्नल को प्रोसेस करता है और मोटर को आदेश देता है। उसी के हिसाब से ये कार आगे पीछे घूमने लगती है। ये प्रोजेक्ट है गेस्चर कंट्रोल कार। ये मतलब गेस्चर के थ्रू कंट्रोल हो सकता है और अभी इसमें आगे एक रोबोटिक आर्म लगा सकते हैं, इसको वायरलेस बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल वायर के थ्रू चलता है। कितना समय लगा इसको बनाने में? कैसे इसका ख्याल आया? लगभग 20 दिन लगा। इसका ख्याल आया हमको हॉलीवुड मूवी से, जैसे आयरन मैन मूवी, ये सब से। कौन सी क्लास में अभी पढ़ते हैं आप? 11th। 11th में कहाँ पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय राजगीर। आगे क्या है फ्यूचर प्लानिंग इसको लेकर? अभी इसमें इसको और भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे फ्यूचर में। ये किस काम आ सकता है अगर इम्प्रूव करने के बाद? इसमें माइनिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे इंसान जा नहीं सकते। अच्छा, कितना खर्च आया इसे बनाने में? इसमें लगभग आया होगा 900 से 1200 के बीच में। 900 से 1200। कहाँ ये आपने कैसे इसे बनाया, पॉकेट मनी से या फिर स्कूल में? अच्छा, किन्हीं का हेल्प भी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे स्कूल में एक टीचर है रोहित वर्मा सर, उन्होंने हेल्प किया था।
आप दिल्ली भी गए थे इस प्रदर्शनी में, कितने लोग गए थे दिल्ली में और क्या वहाँ पे दिखाया आपने? हम गए थे रोहित सर के साथ और दिखाए बहुत लोग को बस। क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे? मतलब उन लोग को पसंद आया मेरा प्रोजेक्ट। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, बस ये पूछ रहे थे कि फ्यूचर में क्या करना है प्रोजेक्ट को लेके। आगे आपका क्या ख्याल है, आगे क्या करना चाहेंगे अपने कैरियर को लेकर? मुझे इंजीनियरिंग करना है, किस सेक्टर में? कंप्यूटर साइंस। कहाँ के रहने वाले हैं? सिलाव कड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कामिल रज़ा। फादर? मोहम्मद एहसान रज़ा। प्रोजेक्ट बनाया है और कैसे बनाया है, क्या आपको लगता है? प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है और ये नया इन्वेंशन है और ये देख करके तो हमें बहुत खुशी हुई है। हमें उम्मीद नहीं था कि मेरा बच्चा इस तरह का बना सकता था, लेकिन आज हमको समझ में आया है कि मेरा बच्चा आगे बहुत माने डेवलप कर सकता है इस लाइन में। जी, क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि हमारे बच्चे को इसमें अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए और इसमें बड़ा करने के लिए इसको। क्या करता है बच्चा अभी आपका? बच्चा अभी तो 11 में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राजगीर में। कैसा है पढ़ने में शुरू से? पढ़ने में तो तेज़ है और 10वां में भी अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ है। क्या लगता है बच्चा 89 आगे क्या बनेगा? आगे तो इरादा मेरा है यही है कि आईआईटी में एडमिशन कराना है इसको, इंजीनियरिंग लाइन। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद एहसान रज़ा। क्या करते हैं? अभी तो मैं प्रिंसिपल हूँ मिडिल स्कूल करजारा का, बेन प्रखंड में। उस कार में जो मोहम्मद कामिल रज़ा ने बनाया है उसकी क्या क्या खास खूबी है वो हम आपको बताते हैं। मोटर ड्राइवर, यह माइक्रो कंट्रोलर और मोटर के बीच एक पुल का काम करता है। यह दिमाग से मिले आदेश को मोटर की भाषा में बदलकर उस तक पहुंचाता है। बीओ मोटर, यह कार के पहियों को घुमाने का काम करता है। लिथियम आयन बैटरी, इससे पूरे कार और उसके सिस्टम को बिजली यानी पावर मिलती है। इसके चलने का प्रोसेस वो भी हम आपको बताते हैं। स्टेप 1, उपयोगकर्ता हाथ के इशारे से कार को आदेश देता है। स्टेप 2, हाथ पर लगा सेंसर उस इशारे को पढ़कर सिग्नल बनाता है और उसे कार के ESP32 यानी माइक्रो कंट्रोलर दिमाग को भेजता है। स्टेप 3, माइक्रो कंट्रोलर यह तय करता है कि कार को किस दिशा में और कितना तेज चलाना है। स्टेप 4, वह अपना आदेश मोटर ड्राइवर को भेजता है जो मोटर को एक्टिवेट कर देता है। स्टेप 5, मोटर पहियों को घुमाती है और कार हाथ के इशारों के अनुसरण चलती है, यानी जैसे वो अनुसरण करती है, जिस तरफ इशारा होता है उसी तरफ चलता है। देखिए इस वीडियो को। स्टार्ट। मोहम्मद कामिल के पिता मोहम्मद एहसान रजा ने कहा कि वह एक सरकारी मध्य विद्यालय में टीचर हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी
कि उनका बेटा इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, इतना कुछ बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें उस पर बहुत गर्व है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कामिल जैसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही मंच और आर्थिक मदद दी जाए ताकि वे भविष्य में बिहार और देश का नाम रोशन कर सके। जबकि नालंदा जिला कोर्ट के पीपी मोहम्मद कैसर इमाम ने लोगों से अपील की है कि कामिल रजा की हौसला अफजाई करें। खासकर उन्होंने जमीयत उलमा हिंद नालंदा के मुख्य सदस्यों को इस बच्चे के घर जाकर उससे मिलकर सम्मानित करने और उनकी हौसला अफजाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हमारे बच्चों, खासकर तालिब इल्मों को प्रेरणा मिलेगी। इसका दूसरा फायदा उन्होंने ये बताया कि इससे जमीयत उलमा हिंद नालंदा की मकबूलियत और भी अधिक बढ़ेगी। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।